नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे महिला समूह के प्रयास से सदमा पंचायत पूरी तरीके से स्वच्छ हुआ है। ये बात तो आप सबको पता ही है कि स्वच्छता का जिम्मा अब इस पंचायत में आधी आबादी ने उठा रखा है। यानी कि आधी आबादी ने अब ये तय कर रखा है कि वो तो इस पंचायत को स्वच्छ करके ही मानेंगी, क्योंकि महिलाओं का ये मानना है कि स्वच्छ रहने के लिए केवल व्यक्तिगत स्वच्छता ही जरूरी नहीं है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, अब महिलाएं इस काम में आगे आ रही हैं और लोगों को भी जागरूक कर रही हैं कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। यहाँ पे महिलाएं सबको ये समझा रही हैं कि स्वच्छ रखने के लिए केवल दवाई ही नहीं बल्कि स्वच्छता भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही आप बीमारी से बच पाएंगे, तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अब आधी आबादी ने स्वच्छता का जिम्मा उठा रखा है। आज हम आ पहुंचे हैं रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के सदमा पंचायत में। इस पंचायत के लोगों में स्वच्छता को लेकर के एक काफ़ी अधिक जागरूकता आ गई है। लोग यहाँ के काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान हैं और साथ ही साथ ये जो पंचायत है ये धीरे धीरे स्वच्छता के मामले में शिखर पर पहुँचता जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की महिलाएं जो हैं साप्ताहिक रूप से किस प्रकार से पूरे गांव की साफ सफाई कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ नाडेप का निर्माण हुआ है, यहाँ नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, लोग यहाँ शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा गांव स्वच्छ हो गया है और साथ ही साथ यहाँ के लोग काफ़ी स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो आइए आज इस गांव का भ्रमण करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज हमारे इस गांव के मुखिया का, साथ ही साथ स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में यहाँ के ग्रामीणों का। उनसे बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो स्वच्छता को लेकर के उनके अंदर ये जो जागरूकता है वो कहाँ से आई है और किस प्रकार से वो इस जागरूकता का निर्वहन कर पा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड का सदमा पंचायत, वहाँ की महिलाओं तथा मुखिया के सामूहिक प्रयासों से आज स्वच्छता का एक प्रतीक बन गया है। पहले इस पंचायत में स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब थी। चारों ओर फैली गंदगी और खुले में शौच की वजह से यहाँ के ग्रामीण अक्सर बीमारियों से जूझते थे। शुद्ध पेयजल की कमी, कचरे के प्रबंधन का अभाव तथा जागरूकता की कमी की वजह से यहाँ की स्थिति बेहद बिगड़ी हुई थी। यहाँ के मुखिया के प्रयासों से यहाँ के लोगों ने न सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन को अपनाया बल्कि उसे अपनी प्राथमिकता बना ली। यहाँ के मुखिया ने महिलाओं को केंद्र में रखकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। खुले में शौच पर अंकुश लगे, इसके लिए शौचालयों का निर्माण कराया। नल जल योजना के तहत गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, गीले कचरे के निष्पादन के लिए नाडेप बनवाया तथा सूखे कचरे के निष्पादन के लिए महिला सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई। इसकी वजह से आज सदमा पंचायत के गांव स्वच्छ और सुंदर दिखने लगे हैं। मैं जब मुखिया बना तो स्वच्छता के प्रति बहुत ऐसे सकारात्मक पहल के साथ में हमने कदम जो उठाया है। सबसे पहले तो हम मुखिया बनते ही हमने स्वच्छता पे काम किया और पहले स्वच्छता के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में काम किए। साथ ही हमने जितने भी आंगनबाड़ी है, स्कूल है, सामुदायिक जगह स्थल है, वैसे जगह में हम सैनिटरी पैड मशीन लगाने का काम किए। हमने जो गीला कचरा है, गीला कचरा के निपटारा हेतु हम प्रत्येक गांव में जगह जगह पे नाडेप का निर्माण कराए हैं, जहां पे जल की जमाव हो रही थी। उसमें से गंदा जल जमा होने से वहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो जाता था, बदबू आती थी। उसके निपटारा के लिए हमने ये नाडेप का निर्माण कराया। साथ ही अभी नाडेप का भी यूज हो रहा है। साथ ही खरपतवार है, उसको किसान भाई हो चाहे गांव के लोग हो है वो नाडेप में ही डालते हैं। साथ ही एक स्वच्छता समिति बना के प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट के द्वारा हम लोग एक समूह बनाए हैं, जो आपने कुछ देर पहले आपने देखा। वो प्रत्येक गांव को हमने रूल बना दिया है। रूल बना के हम लोग दीदी लोग का सब रूल बनल है। प्रत्येक गांव वो लोग जाते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा रैपर डब्बा कुर्सी टूटा फूटा जितने भी है
वो लोग उठाते हैं। उठा के एक सेग्रीगेशन शेड हम लोग बनाए हैं। सेग्रीगेशन शेड में हम लोग सब लोग ये करते हैं। और आज सदमा पंचायत की महिला एक कचरा जो वेस्ट, जो जिसको आदमी पूछता नहीं था, जिसको सोचा नहीं था, उससे आज आय का स्रोत कर रहे हैं। ये लोग करके हम लोग को सस्ता प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा में गाड़ी आती है, सप्ताह 15 दिन में आती है और यहाँ से कचरा उठा के ले जाते हैं। पहले और अब में यही अंतर है कि पहले देखिए गांव घर में कचरा का इधर उधर बिखराव था, या फिर किसान वर्ग के लोग हैं जो कचरा को इधर उधर फेंक देते हैं। चाहे खेती करने में दिक्कत हो जाता था, प्लास्टिक हो जाता था, तो या फिर जो लोग गाय वगैरह पालते थे तो प्लास्टिक रहता था तो गाय खा जाते थे, बीमार पड़ के गाय लाखों का गाय मर जाते थे। या तो फिर खरपतवार रहता था तो किसान एक जगह पे उसको निपटारा नहीं कर पाते थे कि उसके घर में नाडे बनवा के खरपतवार को ही डालते थे। उसका ये हो के उसको खाद बन जाता है, खाद बन के वो यूज अपना खेत में करते हैं। साथ ही जितना भी बिखरे हुए गांव पर प्लास्टिक रहता था, कूड़े कचरा रहता था, उसको समिति बना के हमने उसको कलेक्शन का एक रूल बना दिए हैं। प्रत्येक महिला जो बना है वो मेरे पंचायत में 6 राजस्व गांव हैं, 6 गांव में लोग घूमते हैं और प्रत्येक महिला दीदी को ये भी प्रेरित किया है कि आप कचरा जो प्रत्येक दिन के सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कहीं इधर उधर ना फेंके, उसको अपने घर में सबसे सस्ता डस्टबिन बोरा को यूज करते हैं, बोरा में रखते हैं। दीदी हमारी जाती है और उसको साइकिल में जो हम लोग का रिक्शा है वहाँ निकाल के दे देते हैं। इससे प्रेरणा और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है कि हमारे गांव घर स्वस्थ हो रहा है, जिससे आज हम मेरे पूरे पंचायत में आप जाके देखिएगा स्वच्छता के प्रति ये रहता है। साथ ही हम लोग ये सप्ताह में एक दिन प्लान बनाया है कि हम लोग को सार्वजनिक जगह, सामुदायिक जगह, रास्ता, रोड में हम लोग सभी दीदी निकल के झाड़ू भी लगाते हैं। प्रत्येक 15 दिन 20 दिन में हम लोग बैठक भी करते हैं। ऐसे हम लोग निपटारा कर रहे हैं। यहाँ के मुखिया द्वारा जागरूकता फैलाए जाने के बाद यहाँ की महिलाओं ने भी गांवों से गंदगी दूर भगाने के लिए अपनी कमर कस ली है। ये लोग अपने घर में तो स्वच्छता का पालन कर ही रही हैं, साथ ही साथ पूरे गांव को इसके प्रति जागरूक कर रही हैं। ये लोग अब ना तो खुले में शौच जाती हैं, न ही कचरे को गांव में इधर उधर फैलाती हैं। कचरे को बोरे में डालकर सफाई कर्मियों के हवाले करती हैं, जो बाद में उसका निष्पादन कर देती हैं। दीदी सब आती है, कचरा उचड़ा रखते हैं बोरी में करके। उसके बाद जितना है हम लोग जो ये साबुन, ये सब निरमा, ये सब हो गया जो लाते हैं दुकान से, उस सब प्लास्टिक को हम लोग इकट्ठा कर देते हैं और वही दीदी सब आती है तो वही निकाल के और देते हैं। और इस देने से मतलब हम लोग का घर उर जितना है ये साफ सफाई भी हो जाता है, देते हैं तो। और पूरा इधर का बाहर जितना रहता है प्लास्टिक इतना मतलब ये पूरा ही रहता है, उतना हम लोग सब बोरी में डाल के रख देते हैं। और जितना है शैम्पू का है, जो टूटा फूटा जितना कचरा है, जैसे कि कांच हो गया, तार उर जो नहीं सड़ता है, उसको मतलब पूरा ही हम लोग रखते हैं। और वही आती है दीदी सब तो दे देते हैं निकाल के। हमारे गांव के मुखिया सुनील उरांव जी हमें सजेशन दिए कि हर एक घर का जो कचरा को किस तरह से निपटान करना है, और वो हमें अच्छे से समझाएं कि प्लास्टिक को कहाँ रखना है, बोतल को कहाँ रखना है। इस तरह से हम लोग अपना घर में सब दीदी लोग अपना घर में कचरा को इकट्ठा करने लगे। और जो एक टीम बनाया गया है, उस टीम में उस कचरा को दीदी लोग सप्ताह में 2 या 3 दिन घर घर जाते हैं और उस कचरा को लेते हैं और हम लोग उसको जमा कर इकट्ठा करके देते हैं। इस तरह से हमारे गांव को आज बहुत साफ़ सुथरा देखने को मिल रहा है और उससे हमारे बच्चे को भी आदत पड़ रही है साफ़ सफाई करने की, और उससे कुछ बीमारी भी दूर हो रही है। तो अब तो लगता है कि इस काम को करते रहने से हमारा गांव बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। और ये इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो हमारे मुखिया जी सुनील उरांव को जाता है। उसके लिए जगह जगह पे नाडे बनाया हुआ है, उसमें डालते हैं। और
जो पानी कहीं कहीं मतलब जमा होता था उसके लिए सोकपिट बना हुआ है, उसमें जाता है, जिससे कि पानी भी नहीं दिखाई देता है कहीं पे। हम लोग के यहाँ कचरा रखते हैं, मुखिया जी के द्वारा से नाडेप बना गया है, तो इसमें प्लास्टिक व्लास्टिक डला जाता है, उसको चुन के रख देते हैं। और कचरा जो स्वच्छता दीदी सब है वो लोग आती है, वो लोग को जमा कर देते हैं प्लास्टिक में, बोरा में, और उन लोग को सप्ताह में 1-2 दिन आती है, उन लोग को दे देते हैं। और जो भी शीशा उसा को नाडेप में नहीं डालना है, और जो यहाँ गल को खाद बन जाता है, उसको खेती में सब्जी उगाने का काम आता है, और उसमें स्वच्छता में काम आता है। नाडेप का ये फायदा है, हम लोग को पहले नाडेप नहीं था तो इधर उधर गोबर को रखते थे कचरा सबको, तो उससे गंदगी फैलता था और बच्चे सब या बूढ़ों सभी को बीमारी फैलता था। अब मुखिया द्वारा का नाडेप बन के हम लोग को बहुत स्वस्थ बन गया, और हम लोग एक जगह कचरा रखते हैं, और जो गोबर रहता है या कोई भी गीला कचरा वो गल जाता है, और जो सूखा रहता है या प्लास्टिक उसको चुन को बोरा में रख के, और दीदी सब आते हैं सप्ताह में 1-2 दिन उस सबको दे देते हैं। पहले बीमारी होता था तो मेडिकल में बहुत सारा खर्चा हो जाता था, डॉक्टर बोलता था 1 लाख 2 लाख जो भी 50,000। अब उससे बहुत बचत हो गया कि हम लोग को बीमारी नहीं होता है और डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता है। गाँव घर में कचरा बिछाना, बेटी पुतौह सब साफ कराना, प्लास्टिक बन के, रबड़ बन के, कागज बन के सबके ओके मुखिया जी सफा करे कहे हैं तो बढ़िया साफ सुथरा से रखे ना, पानी कानी सब बूंदी से सब दिला हैं, हम नल में सब दिला हैं, सब मुखिया बढ़िया चलाते हैं बनाते हैं, आ सब बाल बच्चा के देखते हैं, सब साफ सुथरा होते हैं, बढ़िया लागत है। सबके गाड़ी में उठा के लोड करके ले गए हैं, छुआ पुता मन बाल बच्चा मन सब कराना, हमका नाला मन बढ़िया रहेला, साफ सुथरा रहेला, तो गाड़ी ले गए ना सब बढ़िया घरे घर ले गए ना, गाँव घर में कचरा होला, नाला मन दूरा मन अंगना मने सबके कराना, देखना उनके साफ सुथरा बुझाएला, सब बढ़िया लागेला। प्लास्टिक मने कचरा मने माइन मने डाले नहीं गलेला सड़ेला तो उनके ढुड़काए दवाना, तो बढ़िया हवाला सबके साफ सुथरा करत हैं, गाड़ी लोड करके लगत हैं, बढ़िया लागत है साफ सुथरा सब जात के। सदमा पंचायत की महिलाएं स्वच्छता कर्मी के रूप में भी काम कर रही हैं। इन्हें गांव वाले स्वच्छता दीदी के नाम से पुकारते हैं। ये लोग सप्ताह में 2 बार गांव में जाती हैं और महिलाओं द्वारा जमा किए गए कचरे की बोरी को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बेचकर उससे आय अर्जित करती हैं। ये लोग नाडेप में पड़े गीले कचरे से खाद भी बनाती हैं, जिसका उपयोग खेती में होता है। इसकी वजह से आज सदमा पंचायत में कचरा निष्पादन के लिए अच्छी व्यवस्था बन गई है। स्वभावतः इससे गांव का वातावरण शुद्ध हुआ, गांव में स्वच्छता फैली है और लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं ये स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हुई हूँ और इसमें मैं काम करती हूँ, और हम लोग सप्ताह में जाते हैं 2 दिन कचरा का कलेक्शन करने के लिए, और घर घर से कचरा लेते हैं, और ये जो सूखा कचरा है उसको जमा करते हैं, और गीला कचरा को भी जमा करते हैं, उसको खाद में चल जाता है। और ये सूखा कचरा तो जैसे रेपर वगैरह है, बोतल प्लास्टिक ये सब, उसको जमा करके मुखिया जी हम लोग को इसको आय का सोर्स दिए हैं, उसी से हम लोग इसमें जमा करके आते हैं, बाहर से ले जाते हैं, और इसी से कुछ बनता है, इसका वेस्ट नहीं जाता है, इसमें भी कुछ काम ही आता है इसका, और इसमें हम लोग का आय का भी सोर्स मिला है। हम कचरा को बेच के और इसमें आय का हम लोग सोर्स करते हैं इसमें, और इससे हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है, और गांव भी साफ सफाई लग रहा है, और हर पंचायत पूरा पंचायत में घूमते हैं, सप्ताह में 2 दिन है, और हर दीदी को बोल के रखे हैं कि कचरा इकट्ठा करके रख देती है, और जाते हैं और दीदी लोग देती है। हाँ, समझाते हैं, बहुत तरह से हम लोग को मजाक भी उड़ाया जाता है कि इसमें क्या करेंगे क्या, लेकिन हम लोग फिर भी लगे रहे हैं और कर रहे हैं इसमें, और करेंगे, और हम लोग को करके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बात तो हम लोग का गांव में सफाई हो रहा है, और उससे हम लोग को स्वच्छ मिल रहा है, प्लस कि हम लोग बीमारी से भी मुक्त हो रहे हैं, और मतलब कि कचरा का एक भी मात्रा नहीं दिख रहा है। हम लोग अपना जितना साबुन सरफ का रेपर है उसको इकट्ठा करते हैं, और हम लोग को भी इसमें मौका मिला है जुड़ने का और करने का, और करते हैं तो अच्छा भी लग रहा है, और गांव भी हम लोग का साफ़ सुथरा हो रहा है, बीमारी से भी मुक्त है। जीवन में हाँ सोचे नहीं थे कभी कि हम लोग ये प्लास्टिक रेपर बेच के ही कुछ अपना घर चलाएंगे, और इसमें हम लोग का गुजारा होगा, और इसमें हम लोग का अपना कुछ कर सकते हैं अपने से। इसीलिए वो तो बेच जाता था, आपका रेपर वगैरह कभी कोई सोचे नहीं था ज़िंदगी में,
सो वो इतना काम आएगा और वो हम लोग का काम आ रहा है। हमेशा तो हम लोग फेंक देते थे, बारी में डालते थे, खेत में डाल देते थे, उसमें आपका गलता भी नहीं था, जलाते थे चिपक के रह जाता था और पानी का सोर्स भी इसमें नहीं आता है और इसको जला रहे हैं तो प्रदूषण मुक्त हैं हम लोग इससे। पहले तो मैं इधर कचरा इधर उधर फेंक देती थी घर से बाहर। बाद में जब मुखिया जी बताए, मीटिंग करवाएं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, कचरा सूखा कचरा अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है, तभी इस सब में काम हम लोग जुड़े और गांव-गांव में जाके बताएं कि दीदी सबको कि हम लोग को मुखिया जी ऐसे ऐसे बोले हैं, करने के लिए बोले हैं, साफ उफ रखिएगा, कचरा सबको अलग रखिएगा, सूखा कचरा सबको, गीला कचरा को अलग रखिएगा, गीला कचरा को रखिएगा अच्छा से कि बारी उरी में काम आएगा, खाद बनेगा, और सूखा कचरा को रखिएगा अलग। उसको हम लोग आएंगे गांव में, दीदी सब हैं हम लोग साफ़ सफाई करने वाले दीदी सब, वो आके हम लोग कचरा को ले जाएंगे, सूखा कचरा को। जो नहीं समझती है वो दीदी सबको हम लोग बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं कीजिएगा, इससे आप ही लोग को हानि होगा और गांव को भी दिक्कतें होगी कि इसमें बीमारी फैलेंगे तरह तरह के। हर गांव को साफ़ रखेंगे, जैसे हम लोग को पंचायत में है 6 गांव में हम लोग साफ़ अभी रख रहे हैं, इससे देख के कोई और अगला गांव भी स्वस्थ रखेंगे कि हाँ दीदी लोग है, सदमा पंचायत के दीदी लोग है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे, प्रेरणा मिलेगा उन लोग को भी कि हम लोग भी कर सकते हैं। दीदी जब सदमा गांव की दीदी सब कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं, ये सब प्रेरणा मिलेगी। सदमा पंचायत में स्वच्छता के प्रति महिलाओं में आई जागरूकता की वजह से स्वच्छता अभियान को एक नई दिशा मिली है। यहाँ के मुखिया के प्रयासों और महिलाओं की मेहनत ने मिलकर गांव को एक नया रूप दिया है। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता की नायिका बनकर ये सिद्ध कर दिया है कि स्वच्छता से न केवल स्वस्थ रहा जा सकता है बल्कि इससे समाज का भी विकास किया जा सकता है। स्वच्छ वातावरण में ही पूरे गांव के लोग स्वस्थ रह पाएंगे। अब महिलाएं घर घर जाकर सबको जागरूक कर रही हैं कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें। जी हां, गंदगी नहीं फैलने दें और लोगों को भी समझाएं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे महिलाओं ने माना है कि जितना भोजन, पानी और ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा स्वच्छता भी ज़रूरी है। अपने झारखंड के गाँव में शुद्ध पेयजल की समस्या लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। स्वच्छ और पर्याप्त जल के अभाव ने यहाँ के ग्रामीणों के स्वास्थ्य तथा जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसी समस्या से निपटने के लिए स्थानीय सरकार ने नल जल योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सरकार के इस प्रयास से ग्रामीणों के शुद्ध पेयजल का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। इसका उदाहरण देखा जा सकता है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के सदमा गांव में। इस योजना के आने से यहाँ के ग्रामीणों के जीवन की तस्वीर ही बदल गई है। आज हमारा गांव पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ सुथरा होते जा रहा है। ये पूरा हमारे जो आज साफ सफाई या तो गांव में पानी घर घर नल जल का जो व्यवस्था किया जा रहा है, ये हमारे मुखिया द्वारा होते जा रहा है और मुखिया हमारे साथ देते हैं और वो यानी कि हम लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, जिससे हम लोग ग्रामीण को समझा पाते हैं कि हमें गांव को साफ़ सुथरा भी रखना है। और ये नल जल के वजह से हम लोग के पास घर घर पानी आने की वजह से सबको सुविधा हो चुका है, जो कि पहले यहाँ के ग्रामीणों को तालाब जाना पड़ता था, कुआं से पानी ला के खाना उना बनाना पड़ता था, बाथरूम शौचालय के लिए बहुत दिक्कत होता था। लेकिन जैसे ही हमारे गांव में नल जल का व्यवस्था हुआ, शौचालय का व्यवस्था हुआ, तो अब हमारा गांव खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है और सभी कोई को खुशी महसूस होता है। और बाहर से भी लोग आते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ, ये गांव साफ़ सुथरा होते जा रहा है। गांव में बहुत ज़्यादा बीमारी था, डायरिया का ज़्यादा शिकायत रहता था, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जो शौचालय का उपलब्धि कराए हैं, उससे क्राइम भी कम हो चुका है। पहले हम लोग का शौचालय नहीं रहने की वजह से लेडी या तो बच्ची लोग बाहर निकलती थी शौचालय करने के लिए, तो किसी के साथ में दुर्घटना घट जाता था और
नहीं होता था तो कहीं पे सांप बिच्छू भी डस देते थे, जिससे हम लोग का घटना होता था। लेकिन अब उससे भी हम लोग का बहुत राहत हुआ शौचालय की वजह से। हम लोग अब मान सम्मान का ज़िंदगी जीते हैं। पहले हम लोग को लज्जित होना पड़ता था, खेत तरफ जाना पड़ता था, बाहर में जाना पड़ता था, और किसी को बाथरूम दिन में अगर लगने की वजह से वो दिन भर का समय को बीतने का समय देखती थी कि रात कब होगा तो हम लोग खेत तरफ जाएंगे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होता है, अब जिसके कारण से बीमारी का घर बन जाता था हर कोई का। लेकिन अब सब कोई निरोग जी रहे हैं हम लोग। बहुत दिक्कत होता था, दूर से लाना पड़ता था पानी लाने में तो टाइम लग जाता था, लेकिन यूज मतलब बहुत ज़्यादा होता था, तुरंत ख़त्म हो जाता था। अभी जब ये नल लगा है तो पीने, खाने, नहाने धोने सभी का सुविधा है, बाथरूम में भी अच्छा यूज होता है। मतलब पानी का बहुत अच्छा सुविधा मिल गया है। ये पानी मतलब इतना अच्छा है कि इसको बगैर फिल्टर किए ही पीते हैं और सभी चीज़ में यूज करते हैं। पहले तो पानी परुआ कर बहुत दिक्कत होत रहे, कुइयाँ डाड़ी जात रही और कपड़ा लत्ता धोवे कर भी दिक्कत होत रहे, बहुत दूर कांचने फिटने जात रही। अब तो आगे लग दूरा जन तो बहुत अथी है, कुछ कर दिक्कत नहीं होत है। हाँ, पानी बढ़िया पानी, स्वस्थ पानी आवत है। और कुइयाँ से पहले कीड़ा मकड़ा रहत रहे, लानत रही के उसने हमीन भी खात रही, कुछ भी कपर छना बुना नहीं करत रही, जैसे नहीं लानत रही उसने खात रही कह के। हाँ, उसने नहीं बहुत भी तबीयत मन खराब हो जात रहे। तो अभी पानी पिया थी तो उतना तबीयत भी नहीं खराब होवत है, अखन ठीके ही। हाँ, पैसा उससे भी बचत होवत है तनी मनी, और पहले तो एको ठन नहीं बचत रहे। पहले जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तो इस गांव की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। इन्हें जल की व्यवस्था करने के लिए कुआं तथा तालाबों में जाना पड़ता था। वहाँ उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता, फिर सारा दिन तालाब में कपड़े धोने में ही निकल जाता। यहाँ के दूषित जल इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते। कुआं का पानी इतना दूषित होता कि अक्सर इन्हें टाइफाइड तथा डायरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता। नल जल योजना ने इन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर इनकी सारी समस्याओं पर अंकुश लगा दिया है। पहले जब पानी जब नहीं आता था तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। अभी जब पानी आ गया है घर घर में तो बहुत अच्छा लगता है। और जब पानी नहीं था, जब नल नहीं लगा था तो हम लोग को कपड़ा धोने के लिए पोखर जाना पड़ता था, तालाब बोलते हैं, वहाँ जाना पड़ता था। और ख़ास करके सप्ताह में बहुत कपड़ा लत्ता जमा हो जाता था, बड़ी दिक्कत होता था। 1-2 चापाकल था सदमा में, मगर बहुत उसमें भी भीड़ रहता था, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था खींचने उचने के लिए, पीने के लिए, बर्तन शर्तन धोने के लिए। तो हम लोग जाते थे तो लाइन लग के पानी लाना पड़ता था, और उसमें भी कितना क्या क्या होता था। औरत सब जमा हो जाने से जानबे करते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग सबको बोले और बोलते हैं कि चलो नल रहेगा घर घर में तो अच्छा लगेगा। चापाकल का भी बोले आके, फिर धीरे धीरे नल भी लग गया, चापाकल भी 1-2 गो बन गया हर टोला में, तभी बहुत अच्छा सुविधा होता है। अभी नल होके बहुत राहत मिल रहा है। पहले बहुत दूर से पानी लाते थे, जितना गंदा उंदा सब घुस जाता था कुआं में, वही पानी को पीते थे। अब तो अच्छा साफ पानी पीते हैं और बीमारी भी नहीं हो रहा है। अभी कुछ बहुत सुधार हो गया है, बीमारी नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत दूर से कुआं से लाते थे। चापाकल भी कुआं में ख़त्म होता था तो चापाकल से लाते थे, वहाँ भी लाइन लगना पड़ता था 3-4 दिन। कुआं का पानी ठीक ही होता था, पर वही पत्ता वत्ता झड़ता था तो गंदा होता था। बारिश का पानी सब कुएं में घुस जाता था, उस पानी को पी के बीमार पड़ जाते थे, डायरिया, मलेरिया सब कुछ होता था उसमें। अब तो ये नल का पानी पी के वही सब बीमारी नहीं हो रहा है। नल का पानी बहुत साफ है, शुद्ध जल है। हाँ, इससे हम लोग नहाते भी हैं, पीते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, घर द्वार सब धो धा के निकालते हैं, अच्छे से साफ सुथरा होता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब से ये योजना आई है तब से इन्हें इनके घर पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जा रहा है। इससे इन्हें दूर दराज से जल लाने की समस्या से निजात मिल गया है। ना तो अब गांव में
लोगों को पहले जैसी बीमारियां होती है, न ही बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। महिलाओं को भी इससे बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब जल की व्यवस्था के लिए घंटों पैदल नहीं चलना पड़ता। इससे इनका समय बच रहा है, जिसका उपयोग ये अन्य उत्पादक कार्यों में कर रही हैं। हम लोग जब से नल आया है तब से हम लोग को पानी डालने के लिए कोई अथी दिक्कत नहीं होता है। पहले रात अंधार में जाना पड़ता था कुआं, तो कभी चापाकल, तो बहुत दिक्कत होता था। अब छोटा छोटा बाल बच्चा भी है तो लोग यहीं नहा लेता है, फिर स्कूल भी चल जाता है यहीं से नहा कर। पहले बड़ी दिक्कत होता था पानी का। अभी पहले तो कुआं से लाते थे तो उसमें कचरा उचरा हो जाता था, बर बीमार भी होता था। अब जब से नल आया है तब से थोड़ा सा सबका सुविधा हो गया। कुआं का पानी में तो खराबी रहता था, उसमें कचरा घुस जाता था, इधर से पेड़ उड़ का चल जाता था, पाथी सब। अब नल वाला पानी आ रहा है तो इसमें तो पूरा साफ़ सुथरा एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मलेरिया होता था तो और डेंगू तो काची काची बीमारी होता था। अब जब से नल आया है तब से बहुत सारा सुविधा हो गया है। बाल बच्चा सबका नहाने धोने का, खाना पीना बनाने के लिए सब कुछ जल्दी हो जाता है। पहले तो कुइयाँ से पानी भरत रहियो, कपड़ा लता धोवे जात रहियो, तालाब जात रहियो। अब तो एखन गांव ने आलो तो कपड़ा लता धोवेले तो हमके बहुत सुविधा हो, अच्छा हो। बर्तन उर्तन धोवेले, कपड़ा धोवेले सब अच्छा हो, नहाए धोआए सब अच्छा हो, पानी पिएले बढ़िया साफ सुथरा हो। अब गांव ने आलो तो बहुत सुविधा हो, घर में सुविधा हो, घर में। नल जल योजना ने सदमा ग्राम की तस्वीर ही बदल कर रखती है। अब यहाँ के लोगों को स्वच्छ जल के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ की महिलाएं और यहाँ के बच्चों के जीवन में इस योजना ने बड़ा सुधार किया है। ये योजना विकास की एक प्रतीक बन गई है, जो ये दर्शाती है कि सही योजना और सामुदायिक प्रयास से बड़े बदलाव संभव हैं। तो देखा आपने कि ओरमांझी प्रखंड का ये जो सदमा पंचायत है, यहाँ के ग्रामीणों में स्वच्छता को लेकर के कितनी ज़्यादा जागरूकता आ गई है। आपने देखा कि यहाँ पे महिला समूह बन चुका है जो कि साप्ताहिक गांव की साफ सफाई करता है। प्रत्येक घर जा कर के वहाँ पे कचरे को उठाता है और एक गाड़ी में ले जा कर के नाडेप में डालता है। आपने ये भी देखा कि जो महिला सहायक हैं, जो सफाई सहायक हैं, वो कितने ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से अपने आप का भी ख्याल रख रहे हैं, दस्ताने का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी पहन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने ये भी देखा कि प्रत्येक घर में नल जल योजना मिल जाने से ग्रामीणों को साफ पानी मिल रहा है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो प्रत्येक दिन नहा पा रहे हैं, साथ ही साथ अपने पूरे घर का, अपने वातावरण को साफ सुथरा रख पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जाएगी। आप भी अपने गाँव, अपने प्रखंड को, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे। जब आप अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे, आप सभी स्वस्थ रहेंगे और आपके कमाए हुए पैसे भी बचेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो आप सभी ने देखा ना कि किस तरीके से अब यहाँ पे महिला स्वच्छता का कर्णधार बनी है, यानी स्वच्छता का जिम्मा अब महिलाओं ने अपने कंधे पे उठा रखा है और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति वो जागरूक कर रही हैं। महिलाओं का मानना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आसपास के स्वच्छता का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। तो इस अंक में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।